सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। सर्वर को कंट्रोल मेहरबानी करें। आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने दें। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। सर्वर को कंट्रोल मेहरबानी करें। आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने दें। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। सर्वर को कंट्रोल मेहरबानी करें। आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने दें। चौधरी सरवर और तारिक बशीर चीमा के दरमियान इख्तिलाफ की वजह का आज न्यूज ने पता चला लिया। तारिक बशीर चीमा ने हल्के में मर्जी का पुलिस अफसर तैनात कराने की कोशिश की। गवर्नर ने वजीर आला को कहकर तैनाती रुकवा दी। सरवर साहब अपने करीबी दोस्तों के साथ ये शेयर कर चुके हैं बात कि जनाब वो शायद यहाँ से यानी कि गवर्नरशिप से खैराबाद कह दे उसको और चले जाए। जी बिल्कुल ये मुमकिन तो है और ये बात जो आपने सुनी है मैंने भी सुनी है। चौधरी सरवर गवर्नरी छोड़ सकते हैं, वो ओहदे से मुतमईन नहीं। काफिले के रहनुमा कामिल अली आगा की आज राना मुबशिर के साथ गुफ्तगू। कहा चौधरी सरवर गए तो अपनी मर्जी से जाएंगे। ये हर आदमी को अपने दौर पे पता है कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर हाउस में बैठा है, एक चीफ मिनिस्टर जो है वो बैठा है इधर स्पीकर हाउस में, तीसरा जो है वो अलीम खान साहब हैं, चौथा जो है वो उस्मान बुज़दार साहब हैं। हर कोई जानता है कि एक वजीर आला गवर्नर हाउस और दूसरा स्पीकर हाउस में बैठा है। तहरीक इंसाफ अपनी आग में खुद जल रही है, हमें मुदाखलत की जरूरत नहीं। राना सनाउल्लाह की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बोले चौधरी सरवर नून लीग में भी ग्रुपिंग करते थे। उस्मान बुज़दार आपको मैं मुबारक देता हूं और मुझे ये खुशी है कि ये लग रहा है कि जिस तरह मैं क्रिकेट में खिलाड़ी चुनता था और वो माशाल्लाह वो बड़े बड़े इंजमाम लाकर वसीम अकरम बन जाते थे, मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला है। पंजाब में बादशाहत का तस्वुर बन चुका था, उसे तोड़ने के लिए उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाया। वजीर आजम ने भी साफ साफ बता दिया। मौलाना समीउल हक कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने जियो फेंसिंग और मौलाना के मोबाइल फोन डाटा की मदद से 3 मशकूक अफराद को धर लिया। सेफ सेल में मुल्जिमान से 3 टीमों की पूछगछ। लाइन ऑफ कंट्रोल के लैया और भिंबर सेक्टर में भारतीय फौज की सिविलियन आबादियों पर फायरिंग। 6 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज की भारतीय चौकियों पर जवाबी फायरिंग। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान को निशाना बनाकर भारतीय सियासतदान अगला इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल दुनिया जानती है। कराची में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ एम्प्रेस मार्केट के सामने दुकानदारों का धरना जारी। मेयर कराची कहते हैं हमने 1 माह का नोटिस दे दिया, अब वहां बैठने का कोई जवाब नहीं। करक में नर्स ने मुबैना तौर पर बच्चे को गलत तरीके से कैनोला लगा दिया। बच्चे का हाथ शदीद मुतासिर। LRH के डॉक्टरों ने वालिदैन को बच्चे का हाथ कटवाने का मशवरा दे दिया। कुछ नहीं देती दुनिया की पहली हौलनाक तरीन जंग अजीम अव्वल को 100 बरस मुकम्मल। फ्रांस में मरकजी तकरीब में शिरकत के लिए अमरीकी सदर और बरतानवी वजीर आजम समेत कई ममालिक के सरबराहान पेरिस में मौजूद। और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। मौलाना समीउल हक के कत्ल की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त हो गई। पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया है। मुल्जिमान को जियो फेंसिंग की मदद से पकड़ा गया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील अहमद, बड़ी पेशरफ्त हुई है। जी बिल्कुल, ये मौलाना समीउल हक के जो कि काफी सोवी का शगार था, आज इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई जिसमें 3 मशकूक अफराद को जो है वो हिरासत में लिया गया है। और ये 3 लोगों को जो हिरासत में ली गई इनको जियो फेंसिंग और मोबाइल डाटा के जरिए जो है वो इनको हिरासत में लिया गया और इनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया जहाँ से इनसे तफ्तीश जारी है। क्योंकि इससे पहले जो
तफ्तीशी टीम के सरबराह थे, उनके तबादले के बाद ये तफ्तीश काफी रवि का शिकार थी, जियो फेंसिंग की गई थी और दीगर फॉरेंसिक जो है वो रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन इसमें एक अहम पिंच आज हुई जब से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और उम्मीद की जा रही है कि शायद इनकी तफ्तीश के बाद असल कातिल तक पहुंचा जा सकेगा। जी हाँ, जियो फेंसिंग की मदद से 3 अफराद को पकड़ा है, मोबाइल डेटा से भी मदद ली गई है। तफसीलात बता रहे थे शकील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई की इत्तेहादी जमात काफ लीग की पीटीआई के गवर्नर से इख्तिलाफात की खबरों की हलचल मचा दी। लीक वीडियो ने सारी कहानी बयान कर दी, लेकिन चौधरी सरवर और तारिक बशीर चीमा के दरमियान इख्तिलाफ का सबक आखिर था क्या, ये बात भी अब राज नहीं रही। पंजाब में मर्जी के अफसरान का तकर्रुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के दरमियान पहली दराड़ की वजह बना। काफ लीग का कहना है कि गवर्नर पंजाब उनके हलकों में मुदाखलत कर रहे हैं। हुकूमती इत्तेहाद में दरार, इख्तिलाफात हुए आश्कार। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। यार सर्वर में कंट्रोल। वजह बना एक पुलिस अफसर का तबादला, जिसे तारिक बशीर चीमा ने अपने हलके में तैनात कराया, लेकिन गवर्नर पंजाब ने इसे मेरिट के बरखिलाफ गर्दाना और वजीर आला के जरिए तबादला रुकवा दिया। आज जब पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन अपनी हमशीरा सीमी एसडी के लिए सेनेट का वोट मांगने काफ लीगी क़यादत के पास पहुंचे तो काफ लीग ने इन्हें इम्तिहान में डाल दिया। वो गिला गुजारी के बाद उनके जो जायज चीजें हैं उसको अनडू कर दिया जाए तो तभी वो चीजें आगे चलती हैं, नहीं तो फिर गुस्सा जो है ये सीक्रेट बैलेट के ऊपर निकलता है। अब ये गुस्सा वाकई में बैलेट में निकलता है या इख्तिलाफात का ऊंट किसी करवट बैठता है, सेनेट इलेक्शन तक इंतजार करना पड़ेगा। हुकूमत और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान इख्तिलाफात सामने आ गए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर उनसे मुस्लिम लीग काफ के वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने मुलाकात की। दौरान मुलाकात तारिक बशीर चीमा ने चौधरी परवेज इलाही को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को कंट्रोल किया जाए, वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी नहीं चलने देंगे। ये सर्वर को कंट्रोल करें। यार सर्वर में कंट्रोल। आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने दें। सांझे की हंडिया बीच चौराहे में फूट गई। हुकूमती इत्तेहाद में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। यार सर्वर में कंट्रोल। मेहरबानी करें। चौधरी परवेज इलाही तारिक बशीर चीमा और जहांगीर तरीन में मुलाकात हुई। कौमी असम्बली में यार हमें सलामना आप पर अटैक किया तरीन साहब को। सर आप ये देख लो हमजा शहबाज क्या करता है यहाँ या इनकी मामला उठा पोजीशन के होने वाले वार का, फिर किस्सा शुरू हुआ चौधरी सरवर के किरदार का और आखिर में तस्करा किया गया उस्मान बुज़दार का। यार सर्वर में कंट्रोल। मेहरबानी करें। आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने दें। जरा इनकी ये बात एक बार फिर मुकम्मल तौर पर सुनिए। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। यार सर्वर में कंट्रोल। मेहरबानी करें। आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने दें। ये कहने वाले मुस्लिम लीग काफ के वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा है, जो गालिबन गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से खासे नाराज हैं और स्पीकर पंजाब असेंबली भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तारिक चीमा चौधरी सरवर की उनके हलके में मुदाखलत से परेशान हैं, लेकिन ये सारे मामले में उस्मान बुज़दार का क्या किरदार है, खुद हुकूमत भी जवाब नहीं दे पा रही। काफ लीग और पीटीआई रहनुमाओं की वीडियो लीक के मामले पर राना सनाउल्लाह का कहना है कि उस्मान बुज़दार से सूबा पंजाब नहीं चल सकता। पीटीआई में बहुत ज्यादा इंतशार और अफरा तफरी है। हर कोई जानता है कि एक वजीर आला गवर्नर हाउस और दूसरा स्पीकर हाउस में बैठा है। हुकूमत और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान इख्तिलाफात का चर्चा। आज एक्सक्लूसिव में गुफ्तगू के दौरान राना सनाउल्लाह ने कहा कि उस्मान बुज़दार, चौधरी सरवर और परवेज इलाही का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। एक चीफ मिनिस्टर गवर्नर हाउस और दूसरा स्पीकर हाउस में बैठा है। देखिए ये तो यानी ऐसी चीज जो वीडियो में सामने आई है, ये हर आदमी को अपने तौर पे पता है कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर हाउस में बैठा है, एक चीफ मिनिस्टर जो है वो बैठा है इधर स्पीकर हाउस में,
तीसरा जो है वो अलीम खान साहब हैं, चौथा जो है वो उस्मान बुज़दार साहब हैं। राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया कि चौधरी सरवर नून लीग में भी ग्रुपिंग करते थे, इसीलिए नवाज शरीफ ने उन्हें गवर्नर हाउस तक महदूद किया। वो बहुत बड़ी मुदाखलत कर सकते हैं और बिलखसूस वो अपनी बरादरी के हवाले से उस वक्त ये PMLN में भी जो है वो ग्रुपिंग जो है वो करते थे। यही वजह है कि फिर मियां साहब ने इनको बिल्कुल गवर्नर हाउस तक जो है वो महदूद किया। लीगी रहनुमा का कहना था कि PTI में बहुत ज्यादा इंतशार और अफरा तफरी है। काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा ने पेशगोई की है कि चौधरी सरवर गवर्नरशिप को खैर बात कह सकते हैं। नून लीग के राना अफजल का कहना है कि PTI वालों के बयानात में तजाद होता है। PTI की कमल शौजब बोली, मुलाकात में किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू कर रही थी। परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा और जहांगीर तरीन मुलाकात की वीडियो लीक होने का मामला आज न्यूज़ के प्रोग्राम राना मुबशिर के साथ गुफ्तगू में काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। बिल्कुल ये मुमकिन तो है और ये बात जो आपने सुनी है मैंने भी सुनी है, वो सेटिस्फाई नहीं है अपने रोल के ऊपर। ये उनका अपना पार्टी का मामला है और हम ये चाहते हैं कि चौधरी सरवर साहब गवर्नरी छोड़ के चले जाएं। अगर वो जाएंगे तो वो अपनी वजह से जाएंगे। लीगी रहनुमा राना अफजल ने कहा कि PTI का हर रहनुमा अलग अलग बयान देता है। उसके बाद अलीम खान अपना बयान जारी करते हैं, बुज़दार साहब अपना प्रेस रिलीज जारी करते हैं, मीटिंग्स के मिनट्स जारी करते हैं। वहाँ एक अजीब सी, और जब बुज़दार साहब कहीं तकरीर कर रहे होते हैं तो 2-3 बच्चा टाइप मिनिस्टर साथ में बैठ खड़े उनके लुकमे दे रहे होते हैं। PTI के रहनुमा कमल जोसेफ ने नून लीग और PP पर गठजोड़ का इल्जाम लगाया। हमारे कारकुनों ने जाके सुप्रीम कोर्ट के बाहर कोई एहतजाज नहीं किया कि हमारे अपने इतने टॉप लीडर को उठा के बाहर फेंक दे। ये इन लोगों के कारनामे हैं। नून लीग हो गई, ये हो गई, ये लोग शोर मचाते रहते हैं और नैरेटिव अपने इदारों के खिलाफ बिल्ड करते रहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बहरमन तंगी ने कहा कि असल इक़्तिदार जहांगीर तरीन के पास है। पंजाब में बुज़दार का नाम है लेकिन असल में जहांगीर तरीन एज ए चीफ मिनिस्टर रोल प्ले कर रहे हैं, तो PTI वाले हमारी बात को नहीं मानते थे। कमल जोसेफ का कहना था जहांगीर तरीन की मुलाकातों पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। इख्तलाफात तो हैं जो बातचीत से ही हल होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद वजाहत दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ये मसला उनका नहीं बल्कि शिकायत तारिक बशीर चीमा को है। उस्मान बुज़दार के साथ इख्तलाफात जरूर हैं, लेकिन इन इख्तलाफात को घर पर बैठकर हल नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। ये सर्वर को कंट्रोल करें, यार सर्वर को कंट्रोल बाहर फुटेज आएगी तो कुछ इसी किस्म की बातें आएंगी। जिस किसी को गिला होता है, मीटिंग और बैठने का मकसद ये होता है वो अपना गिला जो है इसके साथ कुछ ज्यादती हुई है वो बात करें। अगर हम आपस में बैठ के घर में भी बात नहीं करेंगे अपने साथियों के साथ, तो फिर पार्टी कैसे चलती है, फिर गिले कैसे दूर होते हैं, फिर कैसे कामयाबी होती है। तारिक बशीर चीमा साहब का एक पुराना उनको गिला है, जहांगीर तरीन साहब को वो कह रहे थे मेरे हल्के में मुदाखलत होती है। ये शिकायत एक हल्के में नहीं है, 2-3 हल्कों में है। सरवर साहब के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, वो रहेंगे इंशाल्लाह। कहीं कहीं कोई चीज़ जो आती है उसका साथ साथ अजाला होता जा रहा है और हो जाएगा अजाला। मुदाखलत तो किसी को कोई बंदा रोक नहीं सकता कि आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं। अगर आपको मुदाखलत का पता चलेगा तो आप उसका इजहार करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। पहले भी चीज़ें ठीक हुई हैं और ये भी ठीक हो जाएंगी। हल्के में मुदाखलत करेंगे तो परेशानी क्यों नहीं होगी। वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा ने चौधरी सरवर के साथ तनाज़ात की वजह खुलकर बयान कर दी। कहा कि चौधरी सरवर उनके 2 से 3 हल्कों में मुदाखलत करते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो मुझे कुछ जाती तौर पर मेरे हल्के के हवाले से गिला था चौधरी सरवर साहब के साथ, उसका मैंने इजहार किया। चौधरी परवेज इलाही साहब यही कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, आप चौधरी सरवर साहब को कंट्रोल करें। उस लीडरशिप से हमने ये गिला किया है कि जी चौधरी सरवर साहब को कंट्रोल करें, वो मुदाखलत कर रहे हैं मेरे हल्के में। और मैंने यही बात की है कि जिस तरीके से अगर मेरे हल्के में मुदाखलत हो रही है तो क्या पता और कितने हल्कों में मुदाखलत हो रही है। मैं तो ऑन कर रहा हूँ कि मेरे हल्के में मुदाखलत हो रही है। इस फिक्रे में ऐसी कौन सी क़यामत की बात है जो पिछले
4 घंटों से तूफान खड़ा हुआ। जिस घर में बर्तन होते हैं ना, वही से आवाज आती है। इत्तेहादियों का इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन कप्तान को अपने खिलाड़ी पर नाज है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि पंजाब में बादशाहत का तस्वुर बन चुका था, उसे तोड़ने के लिए उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाया। उस्मान बुज़दार, इंज़मामुल हक और वसीम अकरम जैसा इंतखाब साबित होंगे। चीफ मिनिस्टर साहब को मैं खास तौर पे फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि मैंने एक दफा उनको कहा, उन्होंने खुद जाके सारे सब इलाके देखे, खुद जाके चीजें ये सिलेक्ट किए। ये जो साइट्स हैं तेजी से काम भी शुरू हो गया, यानी बिल्डिंग का काम भी शुरू हो गया। तो मैं इसके लिए खास तौर पे उस्मान बुज़दार आपको मैं मुबारक देता हूँ। और मुझे ये खुशी है कि ये लग रहा है कि जिस तरह मैं क्रिकेट में खिलाड़ी चुनता था और वो माशाल्लाह वो बड़े बड़े इंज़मामुल हक और वसीम अकरम बन जाते थे, मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला है। और अब सवाल यह कि वीडियो आखिर लीक कैसे हुई। सवाल पूछा तो बुरा मान गए। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि इतना बड़ा मसला नहीं जितना बनाया जा रहा है। पूरी काबीना उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुत्तफ़िक़ है। गवर्नर पंजाब का अपना दायरा कार है। वीडियो से मुताल्लिक़ सवाल पर मीडिया को ही कसूरवार ठहराते रहे। ठीक है, नहीं चलने चाहिए, गलत हो गया, वो रहने दें। जिसने बनाई क्यों बनाई ये रहने दें। आप ये बताएं जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं तारिक बशीर चीमा को, ये कौन हल करेगा? जहांगीर तरीन साहब करेंगे या वज़ीर आज़म साहब? कोई इतना बड़ा हंगामा जाना बर्पा नहीं हुआ, ना कोई इतनी बड़ी कोई दरार पड़ गई है। वो तारिक बशीर चीमा साहब ने अपने हल्के के किसी एक इशू के हवाले से अपनी एक एप्रीहेंशन को एक अपने अंदाज से जो है वो रखा है। चौधरी सरवर साहब एज ए गवर्नर 1% भी चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब की किसी दायरा कार के अंदर वो गवर्नर जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, और गवर्नर की जो डोमेन है उसमें वज़ीर आला नहीं इन्वॉल्व हो सकता। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान के तकरीबन तमाम मीडिया चैनल्स ने एक ऑफ कैमरा वीडियो को ऑन एयर किया। मैं ये समझता हूँ कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी थी। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग से 6 शहरी शदीद जख्मी हो गए हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के लैया सेक्टर में भारी हथियारों से फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 4 शहरी जख्मी हो गए, जिनका ताल्लुक बजलदाद और बटलिया गाँव से है। भारतीय फौज के भिम्बर सेक्टर में भी बिला इख्तियार फायरिंग से मजीद 2 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज ने भी जवाबी कार्रवाई में भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया और दुश्मन की तोपों को हक हो गया। मुतादिद गाड़ियां भी सैलाब में बह गईं। इमदादी कारकुनों ने सैकड़ों को बचा लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। सऊदी अरब में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। रियाज, जद्दा और अल असीर के इलाकों में तबाही। सऊदी हुकाम के मुताबिक रियाज, जद्दा और दीगर शहरों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद कई इलाकों में शदीद सैलाब से निजाम जिंदगी दरहम भरम हो गया। अल असीर के इलाके में शदीद बारिश के बाद मुतअद्दिद गाड़ियां सैलाब में फंस गईं। इमदादी कारकुनों ने सैकड़ों अफराद को बचा लिया है, तहां मुतअद्दिद गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। रेस्क्यू काम ने बताया कि सैलाब के बाद सड़कें बंद हो गई हैं। अभा डैम के इलाके में भी लोग किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने का कहा गया है। सऊदी अरब के अलावा कुवैत, उर्दन और दीगर ममालिक में भी शदीद बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। और अब कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। डीजी नैब लाहौर की डिग्री के मामले पर नैब की वजाहत का सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रहा है। हर कोई नैब के इकदाम की तारीफ करता दिखाई दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की डिग्री का मामला। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर हैशटैग वेल्डन नैब लाहौर टॉप 10 में शामिल रोहिदा मलिक नामी सारिफ ने लिखा कि पूरी कौम डीजी नैब लाहौर के साथ खड़ी है। कामिल खान ने ट्वीट किया कि वो डीजी नैब लाहौर को शरीफ माफिया के सामने खड़े होने पर सलूट पेश करते हैं। एक और सारिफ फैद मलिक ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि डीजी नैब ने बहुत अच्छा काम किया, उन्हें सराहना चाहिए। शाह नामी सारिफ ने सवाल उठाया कि अगर सियासतदान नैब पर इल्जामात लगा सकते हैं तो डीजी नैब इसकी वजाहत देने के लिए इंटरव्यू क्यों नहीं दे सकते।
सिंध हुकूमत ने नई सरकारी गाड़ियां। मुशीर इतलात मुर्तुजा वहाब ने बताया कि काबीना इजलास में प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी की मंजूरी भी दी गई है। लग्जरी व्हीकल्स के ऊपर बातचीत हुई काबीना के अंदर। जो बड़ा फैसला सिंध काबीना ने किया कि वुज़रा, मुशीरान और स्पेशल असिस्टेंट्स के लिए अगले 3 साल तक कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। कंप्लीट बैन होगा। सख्ती से इस बात की पाबंदी लगा दी गई है। काबीना ने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला ये किया कि हम पहले सिंध के एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेंगे जहां पर तमाम तरह की जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको बैन किया जाएगा। पहला डिस्ट्रिक्ट जिसका इंतखाब किया गया है वो सक्कर डिस्ट्रिक्ट है। 3 महीने का टाइम दिया गया है जिसके अंदर इन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, ताकि कम्प्लीटली प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बैन लगाया जा सके। और कराची के थानों में तफ्तीशी अफसरान की इजारादारी। आज न्यूज की टीम टारगेट ने सिंध पुलिस की काली भेड़ों का खोज लगा लिया। न सिर्फ क्रिमिनल पर कड़ी दफा लगाकर माल बनाया जाता है बल्कि बेकसूर को भी चार्ज लगाकर फंसाया जाता है। टीम टारगेट की खुफिया कार्रवाई का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारी रिश्वत पर हल्का केस, रिश्वत ना दो तो मासूम भी मुजरिम, ये सब कुछ है तफ्तीशी अफसर के हाथ में। किसी क्रिमिनल के लिए किस नौयत का केस, किस मासूम पर लगेगा कौन सा चार्ज। टीम टारगेट ने पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के मकरूह धंधे का पता लगा लिया। डिस्ट्रिक्ट में अल्फला थाने के तफ्तीशी अफसर मीर मोहम्मद अब्बासी की डिमांड ने चौंका कर रख दिया। ये कि घबरा रहे हैं। नहीं, ये थोड़े नहीं है तो भाई उनको समझ नहीं आ रहा था हम। टीम टारगेट के नुमाइंदगान ने 3 से 4 मरतबा जेल की हवा खाने वाले स्ट्रीट क्रिमिनल की फैमिली का रूप धारा तो हल्के केस के लिए भारी रिश्वत का भांडा फूट गया। भाई हर चीज को समझते हैं, ऐसी कोई बात वो है ना कि आपका इंशाअल्लाह ये दुआ करें कि उनका मसला में हल करा। मीर मोहम्मद अब्बासी ने आसान केस बनाने के लिए पहले 50,000 रुपए का मुतालबा किया, लेकिन फिर मामला 30,000 रुपए में तय पा गया। हमने जब तुम्हारे लिए इतना आसान कर देते हैं, चालान वगैरह तो कब आप कराएंगे? चालान हम तफ्तीशी अफसर मीर मोहम्मद अब्बासी पकड़ा गया तो रिश्वत वसूली पर टीम टारगेट को कोई जवाब न दे सका। बार बार सवाल पर आएं बाएं शाएं करने लगा। मेरे पास उनके नंबर है। ताहम बाद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन परवेज इमरानी के सामने मामला उठाने पर मीर मोहम्मद अब्बासी को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। भी शिकायत आई थी लेकिन मैंने अपनी तसल्ली के लिए मैंने कहा नहीं, एक बार इसको मैं रेड हैंडेड इस चीज़ का मुझे कंफर्म कर दो। इसको आज ही अभी इसको रिवर्ट सस्पेंड की एंट्री चला दो, तो वो करा दो, मैं इसका। गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग का झंझट, सर्दी शुरू होते ही गैस की लोड शेडिंग का सामना। शहर इक़्तिदार में मौसम के बदलते ही गैस के प्रेशर में कमी की शिकायत आम होने लगी। ये रिपोर्ट देखते हैं। मौसम सरमा की शिद्दत में इजाफा होने के साथ ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मकीनों के लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाती है और वो है गैस की लोड शेडिंग। गुज़श्ता हफ्ते होने वाली बारिश ने सर्दी में इजाफा किया। जुड़वा शहरों में गैस की लोड शेडिंग की शुरुआत तो नहीं, ताहम कुछ इलाकों में गैस का प्रेशर कम होने की शिकायत है। शहरियों का कहना है गैस के प्रेशर में सुबह और रात के औकात में कमी आ जाती है। थोड़ी सी हल्की फुल्की चाय जो बने बल्कि नहीं नाश्ता नहीं बनता। शहरियों ने खदशा जाहिर किया कि मौसम की शिद्दत के साथ साथ ये मसला भी सर उठाना शुरू कर देगा। जुम्मा और इतवार को इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। जुम्मा और इतवार को पहले भी काफी 2 महीने से तकरीबन ये मसला चल रहा है, बहुत ही स्लो होती है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में गैस की लोड शेडिंग का यह जिन बेकाबू हो जाता है। इंतजामिया इस जिन को काबू करने के लिए गैस मैनेजमेंट का सहारा लेती है। बरवक्त इकदामात से बोतल में बंद रखा जा सकता है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। टैक्स वसूल करने वाली इंतजामिया किरायों में इजाफे पर मंजर से गायब है। शहाबुद्दीन की रिपोर्ट।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे से बराह रास्त मुतासर हो रहा है आम शहरी। बस अड्डों पर ट्रांसपोर्ट इंतहाई कम और जो है उनके मनमाने रेट्स। सारे लोग इस वजह से खफा भी है क्योंकि हर एक चीज़ महंगी हो गई है, किराए भी महंगे हो गए, गाड़ियाँ भी बहुत सारी गाड़ियाँ जो पहले चलती थी मतलब नॉर्मल रेट्स पे अभी उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि लोग ज़्यादातर नहीं जाते ना, किराए लोग इतना तो नहीं दे सकते। जब सवारी होती है तो यहाँ पे सीट नहीं मिलती, ठीक है, जब सवारी नहीं होती तो हमें जो है वो सीट मिलती है, किराया भी कम चार्ज होता है, सवारी होती है तो किराया ज़्यादा चार्ज होता है। बस अड्डों में सहूलियात के फुकदान की दुहाई देते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने अड्डों में हुकूमत का किरदार सिर्फ टैक्स वसूली तक ही महदूद है। कितना ज़्यादा टैक्स हमारे से वसूल हो रहे हैं, अड्डों का टैक्स, टोल प्लाजे का टैक्स, CNG महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, इसके लिए हमें भी कुछ सहूलत देना। इससे बेहतर है कि हम गाड़ियाँ रोक लें, गाड़ियाँ का रोक के तो हमारे चूल्हे बंद हो जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रवा माह में दूसरी बार होने वाले इजाफे से जहां एक तरफ महंगाई का तूफान आ गया, वहां हर शोबा भी मुतासर हो रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्ट सिर्फ फहरिस्त है। कैमरामैन मलक आदिल के साथ शहाबुद्दीन, आज न्यूज़ पेशावर। मुख्तलिफ ममालिक से हिजरत करके मेहमान आबी परिंदे सिंध के साहिली इलाकों का मंजर हसीन बनाते हैं, लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ की नाअहली के बायस उन परिंदों का गैर कानूनी शिकार खुलेआम किया जाता है। देखते हैं ठट्टा से अमरलाल की ये रिपोर्ट। सिंध में आए मेहमान परिंदे गैर महफूज, शिकारियों का बेदरेक शिकार। हिजरत करके आए मेहमान परिंदों ने केंजर, हालीजी समेत दीगर झीलों में पड़ाव डाला तो शिकारियों ने बंदूकें तान ली। शिकारी शिकार के बाद परिंदों को मार्केट में बेच आते हैं। ये परिंदे यहाँ पर हमारे मेहमान बन के आते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जो लोग हैं वो उनका शिकार करते हैं और लोकल मार्केट में उनको सेल करते हैं। हिजरत करने वाले इन परिंदों में तलोर, सारिस, हंस, नीरगी और आड़ी वगैरह शामिल हैं। ममालिक से जो परिंदे हमारे यहाँ पर आते हैं, पक्षी हो गई हैं, दूसरी ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि इसको बड़े पैमाने पे यहाँ पे फरोख्त किया जाता है। खूबसूरत परिंदों की आमद साहिली इलाकों का मंजर हसीन बनाती है, लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ की नाअहली के बाइस नायाब परिंदों की बेदरेक नस्ल कुशी की जा रही है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए।